नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 12 जुलाई देर शाम मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हैं। 25 अगस्त तक मंगल वृषभ राशि में ही रहेंगे। आज के इस वीडियो में मंगल के इस प्रवास का और देवगुरु बृहस्पति तथा मंगल के ग्रह युद्ध का क्या प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके तमाम पहलुओं के विषय में मैं बताऊंगा। हर राशि, हर लगन पर इसके प्रभावों के विषय में बताऊंगा और हमेशा की तरह कुछ बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा ताकि इस ट्रांजिट से जुड़े हुए यदि कोई भी दुष्प्रभाव हो हम लोगों के जीवन पर तो उससे हम लोग बच सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 12 जुलाई से लगभग 45 डेज के लिए मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल हम सभी लोगों को मालूम है एक महत्वपूर्ण ग्रह है और इनका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर विशेष पड़ता है क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल बगल में है, हमारे पड़ोसी हैं। पृथ्वी के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है मंगल का और इसीलिए मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। यदि कथाओं को माने तो मंगल पृथ्वी से ही अलग हुए हैं। मंगल को हम लोगों के एक्शन, हम लोगों के काम करने की क्षमता, जुझारूपन, हमारा पैशन, हमारा ड्राइव, रियल एस्टेट, हमारे भाई, सिक्योरिटी, ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारक कहा जाता है। और मंगल क्या है? एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। मंगल की अपनी राशियां मेष और वृश्चिक है और मंगल उच्च के होते हैं जाकर मकर राशि में। दूसरे तरफ यदि वृषभ को देखिएगा तो वृषभ एक फेमिनिन राशि है। मंगल एक तरफ मैस्कुलिन एनर्जी के प्रतीक हैं, हमारे सेक्सुअल ड्राइव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल स्त्रियों की कुंडली में मंगल पति हैं। मंगल के बारे में मैंने कहा वो भाई हैं, यानी कि मंगल एक मैस्कुलिन एनर्जी है और वृषभ एक फेमिनिन एनर्जी है। मंगल पैशन और ड्राइव है, काम करने की शक्ति है। तो वृषभ क्या है? वृषभ एक बहुत ही लेड बैक किस्म की राशि है। वृषभ को यदि एक लाइन में, या लाइन भी क्यों, 2 शब्दों में यदि एक्सप्लेन करना पड़े तो वृषभ के लिए 2 शब्द निकलेंगे, रोमांटिक एंड रिलैक्स्ड। वृषभ चूंकि शुक्र की राशि है इसलिए लग्जरी और कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, कॉस्मेटिक्स, वुमेन्स कॉलेज और हॉस्टल, एग्रीकल्चरल लैंड, एनिमल हस्बेंड्री जहां होता है, बैंक के एटीएम, फन क्लब, रिक्रिएशन क्लब, मॉल, थिएटर, इन चीजों को वृषभ रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंगल के स्वभाव के अनुरूप नहीं है वृषभ। मंगल क्या है? इंपल्स के कारक है और वृषभ एक लेड बैक किस्म की आराम तलब राशि है। लेकिन फिर भी मंगल यहां इतने बुरे प्रभाव नहीं देते। इसके 2 वजह हैं। एक तो कि पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ और पृथ्वी तत्व की राशि के साथ मंगल का एक विशेष संबंध बनता है। आप लोग देखिएगा तो मकर, जहां पर मंगल जाकर उच्च के होते हैं, वो भी पृथ्वी तत्व की राशि है। दूसरा कारण यह है कि नक्षत्र लेवल पर जब आप डेप्थ में जाकर देखेंगे तो जो 3 नक्षत्र आते हैं वृषभ में, वो या तो मंगल के खुद के नक्षत्र हैं या फिर उनके मित्रों के नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र कृत्तिका, दूसरा रोहिणी और तीसरा मृगशिरा। रोहिणी और कृत्तिका मंगल के मित्रों का नक्षत्र है और मृगशिरा उनके स्वयं का नक्षत्र है। और इसके अलावे भी एक फैक्टर है कि इस बार वृषभ में
देवगुरु बृहस्पति स्वयं होंगे, जो कि एक तो मंगल के मित्र हैं और दूसरे क्या हैं, वो गुरु हैं। तो गुरु के सामने कितना भी उद्दंड बच्चा आ जाए वो थोड़ा तो रेस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए मंगल यहाँ थोड़ा ठहर कर देंगे रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स देंगे। और अच्छी बात इस बार यह है कि मंगल पर से शनि की दृष्टि भी अब खत्म हो रही है। मंगल शनि के प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं और राहु से भी उनकी दूरी बढ़ चुकी है। ये मंगल के लिए अच्छा है। लेकिन एक ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी मंगल एवं जुपिटर के बीच में, और ये 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इसकी मियाद रहेगी। अब इसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के मित्र हैं। ग्रह युद्ध क्या होता है? प्लैनेट्स अपने वर्चस्व के लिए, अपने प्रभावों के वर्चस्व के लिए एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो मंगल पर गुरु का प्रभाव या गुरु पर मंगल का प्रभाव दोनों ही अच्छा ही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। हाँ, मंगल जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तब पहले के जो कुछ दिन हैं, खास करके 13, 14, 15 जुलाई, ये वो समय होगा जब मंगल बिल्कुल यूरेनस के ऊपर होंगे। ये स्थिति ठीक नहीं है। यूरेनस हम सभी लोगों को मालूम है, ये जनता में उबाल लाने वाला प्लैनेट है, और मंगल जैसा युद्ध का कारक जब यूरेनस के करीब आएगा और उसको जब क्रॉस करेगा तो ये विश्व में कुछ घटनाओं को जन्म दे सकती है। लेकिन वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का विषय है, उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम लोग सीधे चलते हैं कि हर राशि एवं हर लग्न पर मंगल एवं गुरु के साथ में रहने का, इसके ग्रह युद्ध का अगले 45 डेज तक क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मेष राशि या लग्न की बात करते हैं। एरीज वालों के लिए मंगल आपके 1st और 8th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल अब वृषभ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक धीमापन का अनुभव करेंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में ही, क्योंकि मंगल एक तो वृषभ में आ रहे हैं जो कि आराम तलब राशि है, और दूसरा गुरु के साथ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव तरीके से काम आप नहीं करेंगे जैसे उस समय कर रहे थे जब मंगल मेष में थे। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा चीज, आपके लग्न के स्वामी और आपके 9th और 12th के स्वामी, इन दोनों का असर आपके 9th हाउस पर हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपको यात्राओं पर ले जा सकते हैं, और इसमें से कुछ यात्राएं लंबी भी हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल एवं गुरु का सम्मिलित प्रभाव आपके 5वें पर भी है, आपके 9वें पर भी है। मंगल की तो दृष्टि ही है और मंगल पर गुरु का प्रभाव है। गुरु क्या है, वैसे ही शिक्षा और ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो आप जैसे भी विद्यार्थी हो, या तो 10+2 लेवल के विद्यार्थी हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि अपने गुरु के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ वाद विवाद वगैरह में आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में मत रहिएगा, उनकी सुनिएगा। और इन जनरल सभी मेष वालों के लिए मेरी ये राय होगी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाइए। हठधर्मिता अच्छा नहीं है, सिर्फ अपने मन की करना अच्छा नहीं है। क्योंकि वृषभ के लिए एक क्वालिटी आप लोगों को समझना चाहिए कि वृषभ कभी कभी एक एडमेंट बिहेवियर भी देता है, और वृषभ को यदि छेड़ा जाए तो फिर जिस तरीके से बैल
बिल्कुल बिगड़ जाता है, उस तरीके से वृषभ भी कभी कभी होता है। तो आपको कोई प्रोवोक यदि करना चाहे भी तो इस समय में प्रोवोक मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए। अपने दादा से, अपने पिता से आप लोगों को इस समय में कुछ लाभ हो सकता है। सेकंड हाउस में मंगल है तो आपका वाणी थोड़ा सा खराब, आपका स्पीच कर्कश हो सकता है। तो इस समय में हालांकि मंगल पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो वो कुछ संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, मंगल तो मंगल है। तो इस समय में रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ तू मैं में मत पड़िएगा, वाद विवाद में मत पड़िएगा, थोड़ा सा शांत रहना सीख लीजिए। सेकंड हाउस में मंगल है तो खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दांतों का स्वास्थ्य, आंखों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय बता रहा हूं, यदि उनको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वृषभ या टॉरस वालों के लिए मार्स आपके 12th और 7th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके लग्न में बैठकर आपके 4th, 7th और 8th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ वालों के लिए चाहे तो राशि या लग्न, मंगल मित्र नहीं है, दो मारक हाउसेस के प्लैनेट हैं। अभी आपके लग्न आपकी राशि में आ रहे हैं तो ये मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स को, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि आपकी राशि वृषभ है, यानी कि चंद्रमा वृषभ में है, तो ये कुछ लोगों को मेंटल टेंशन्स, एंजाइटी वगैरह दे सकता है। अब लग्न में जुपिटर और मार्स हैं, दोनों का सम्मिलित प्रभाव है, तो कुछ लोगों के लिए ये नए अवसर का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए जॉब्स, नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है, मंगल एवं जुपिटर दोनों साथ में हैं और विद्यार्थी इस समय में परीक्षा वगैरह में यदि बैठने जा रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए विवाह का मार्ग भी इस समय में प्रशस्त हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए महादशा अंतरदशा खराब है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां ये दे दें। आपको स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्स आपके 12th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं और कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि आपके 7th पर भी है और 8th पर भी है, दोनों ही मारक हाउसेस पर है। तो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8th पर दृष्टि है मंगल की तो चोट चपेट लगने की घटनाएं भी हो सकती हैं। वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी रखिएगा। कुछ लोगों को ये मंगल गुस्सा और एटीट्यूड दे सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि इस समय में मेडिटेशन करें, थोड़ा स्पिरिचुअल रहें। 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यदि आप थोड़ा चैरिटी वगैरह करेंगे तो ठीक रहेंगे। और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय दे रहा हूं, उनको भी यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठकर आपके 3rd, 6th और 7th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपका मिथुन राशि या लग्न है तो मंगल आप लोगों के लिए मित्र बिल्कुल नहीं है और इस समय में मंगल आपके 12th हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट तो नहीं माना जाएगा। और साथ में आपके 7th और 10th लॉर्ड भी रहेंगे। तो एक तो जुपिटर 12th में है, ये भी अच्छा नहीं है, मंगल 12th में आ रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकता है, बहुत सावधानी रखिएगा। मेंटल टेंशन्स और एंजाइटी बढ़ा सकता है, इसके वजह से नींद वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपकी मित्रता गलत लोगों के साथ हो सकती है, आपको व्यसन वगैरह का शिकार करवा सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। अपने एटीट्यूड, अपने गुस्सा पर कंट्रोल रखिएगा। कुछ लोगों का इस समय में अपने बिजनेस, अपने जॉब वगैरह से ध्यान उचट सकता है और इस समय में एकांतवास, स्पिरिचुअलिटी, किसी आश्रम के साथ संबंध, इस तरीके का टेंडेंसी भी हो सकता है।
स्पिरिचुअल होना, चैरिटी करना, सेवा भावी होना, ये सभी चीज़ें अच्छी हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। ऐसा नहीं हो कि अपना नौकरी व्यवसाय छोड़कर और आप जाकर किसी आश्रम में बैठ जाएं, इसका ध्यान रखना होगा आप लोगों को। मंगल का आपके 6th हाउस पर भी दृष्टि है, इसलिए झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहिएगा। 7th हाउस पर भी मार्स की दृष्टि है। इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। चूंकि 12th और 3rd का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए कुछ एक लोगों को ये यात्राओं पर भी ले जा सकता है, जो एक तरीके से ठीक है। लेकिन मंगल चूंकि 12वें में है, इसलिए यात्राओं का पूरा प्लानिंग करके ही यात्रा पर निकलिएगा, नहीं तो उसमें भी परेशानी हो सकती है। जैसा मैंने पहले ही कहा, थोड़ा इस समय में स्पिरिचुअल रहना चाहिए, थोड़ा चैरिटी करना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए मंगल 5th और 10th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर आपके 2nd, 5th और 6th पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, एक योग कारक प्लैनेट है। बुद्धि, विवेक एवं कैरियर के हाउस के लॉर्ड हैं, और कहाँ बैठ रहे हैं? 11th हाउस में। 11th हाउस वैसे ही मंगल के लिए एक प्रिय स्थान है, और उनके साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी जुपिटर भी हैं, और दोनों का प्रभाव आपके धन भाव पर है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही स्ट्रांग धन योग, एक बहुत ही स्ट्रांग राजयोग बन रहा है। क्या होगा? जो लोग बिजनेस में हैं वो बिजनेस में अच्छा करेंगे, जो लोग जॉब में हैं वो जॉब में अच्छा करेंगे, किसी को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आमदनी में वृद्धि हो सकती है, बिजनेस वालों को कोई नया अच्छा डील मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। 5th हाउस पर जुपिटर की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। एक तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड ही हैं, और दूसरे क्या हैं? एजुकेशन के कारक हैं जुपिटर। तो इस समय में आपका कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी आपका परीक्षा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, चाहे तो आप ड्रामेटिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, बहुत बढ़िया पीरियड है। धन, मान, सम्मान सभी चीज़ें मिलेंगी। अपने आइडियाज़ के वजह से आप जाने जाएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और 5th हाउस पर शनि, मंगल, जुपिटर तीनों की दृष्टि है। जो लोग भी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है कंसीव करने के लिए, फैमिली में वृद्धि के लिए। 6th हाउस पर भी प्रभाव रहेगा मंगल का, तो पुराने केस, मुकदमे, लोन्स, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट के रूप में काम करेगा। सिंह यानी कि लियो, सिंह राशि या लगन वालों के लिए मंगल आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर आपके 1st, 4th और 5th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका सिंह राशि या लग्न है तो आप लोगों के लिए भी मंगल एक योग कारक प्लैनेट है, एक केंद्र एवं एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। इस ट्रांजिट में मंगल आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। 10th हाउस में भी मंगल बली माने जाते हैं, और साथ में कौन बैठे हुए हैं? उनके मित्र, और आपके 5th हाउस के लॉर्ड, बुद्धि विवेक के हाउस के लॉर्ड साथ में है। तो यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और 5th हाउस के स्वामी आपके कैरियर के हाउस में है, और वहां से मंगल की दृष्टि आपके लगन पर है। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। अगेन ट्रांजिट में ये एक राजयोग है।
5th और 9th लॉर्ड का एक साथ आना, वो भी एक केंद्र हाउस में, और लग्न पर प्रभाव डालना, और वहां से इन दोनों का प्रभाव एक आपके दूसरे केंद्र 4th हाउस पर भी होगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, आपके आत्मविश्वास को ये बढ़ाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स को ये बढ़ाएगा, आपको बहुत ही सक्षम, बहुत ही सामर्थ्यवान बनाएगा। हेल्थ संबंधित कोई भी पहले की समस्या चली आ रही थी उसको सॉल्व करेगा। कैरियर के क्षेत्र में एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। चाहे तो आप कुछ भी करते हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, नौकरी करते हो, स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड बहुत शानदार हो जाता है। 5th और 9th लॉर्ड दोनों साथ में है, तो आप चाहे तो हायर एजुकेशन में हो या फिर 10+2 कॉलेज टाइप के एजुकेशन में हो, दोनों बहुत अच्छा करेंगे। काम के लिए कुछ लोगों को इस समय में विदेश वगैरह भी जाना पड़ सकता है। 4th हाउस पर शनि, मंगल और गुरु तीनों की दृष्टि है। डबल ट्रांजिट क्या, ट्रिपल ट्रांजिट का प्रभाव है। घर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, घर के रिनोवेशन के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए, आप यदि रियल एस्टेट के काम में हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, आर्किटेक्ट हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। ध्यान क्या रखना है, वर्क प्लेस पर एटीट्यूड नहीं दिखाना है, थोड़ा सुनना सीखिए, थोड़ा लचीला बनिए। एटीट्यूड को यदि कंट्रोल में रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट साबित होगा आप लोगों के लिए। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए मंगल 3rd और 8th लॉर्ड हैं। आपके 9th हाउस में बैठकर इस ट्रांजिट में आपके 12th, 3rd और 4th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए मंगल एक बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, एक अकारक प्लैनेट है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मंगल आपके 9th हाउस, आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, एक पृथ्वी तत्व की राशि में आ रहे हैं। पृथ्वी तत्व की राशि में मंगल के आने से और उनके साथ जुपिटर के आने से आपके तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां एक्टिवेटेड हो जा रही हैं। वो कैसे? क्योंकि वृषभ, कन्या और मकर, ये जो तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये तीनों ही आपके लिए त्रिकोण भाव बनते हैं। कन्या आपका लग्निया राशि हो गई, मकर आपका 5th हाउस हो गया और वृषभ आपका 9th हाउस हो गया। जुपिटर का 159 पर दृष्टि होता है, तो ये मंगल आपको बुरे प्रभाव नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये कुछ लोगों को यात्राएं दे सकते हैं। 9th में बैठकर 12th को देख रहे हैं, 3rd को देख रहे हैं। 3rd, 12th और 9th तीनों ही एक्टिवेटेड हो रहा है। लंबी यात्राओं पर ये ले जा सकते हैं। लेकिन 8th हाउस के लॉर्ड भी मंगल हैं। लंबी यात्राओं में कुछ सडननेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जब यात्राओं पर जाइए तो पूरी प्लानिंग के साथ जाइए। मंगल के इस ट्रांजिट का फ्रेंड्स आपको फायदा उठाना आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल अभी 9th में है, इसके बाद 10th में आएंगे, उसके बाद 11th में जाएंगे। ये तीनों ही ट्रांजिट मंगल के लिए फेवरेबल ट्रांजिट है। और इस बार ध्यान रखिएगा, आपके 10th और 11th हाउस में मंगल काफ़ी महीनों तक रहेंगे, क्योंकि 10th और 11th में ही मंगल वक्री होंगे इस बार। तो सारा फोकस आपके कैरियर और लाभ पर जाने वाला है। तो क्या करना होगा आपको? बहुत ही शांत मन मिजाज के साथ आपको भविष्य की ओर देखकर और प्लानिंग करना है। अभी के बनाए गए प्लान्स आपको आगे बहुत लाभ देने वाले हैं। याद रखिए, आपके 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर भी 9th में है। एक तरीके से ट्रांजिट में ही सही, ये एक राजयोग बन रहा है। तो कुछ लोगों को सडन नौकरी के लिए यात्रा करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को सडन नौकरी में चेंजेस भी आ सकते हैं, सडनली कोई अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। तो उस हिसाब से ये बढ़िया है। 159 का एक्सिस एक्टिवेटेड है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बढ़िया हो जाता है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया हो जाता है। जो लोग किसी भी तरीके से एजुकेशन, धर्म, आध्यात्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं
उन लोगों के लिए ये समय अच्छा हो जाता है। तो इस समय का आप लोगों को भी लाभ उठाना चाहिए। थोड़ा सा 8th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल और उनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो ये रेस्टलेसनेस बढ़ा सकते हैं, माता जी के स्वास्थ्य में कुछ न्यूनता ला सकते हैं, कुछ खर्चे बढ़वा सकते हैं ये, क्योंकि 12th पर भी दृष्टि है। तो वाहन के मेंटेनेंस में, घर के मेंटेनेंस में, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्च करवा सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए मार्स 2nd और 7th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर आपके 11th, 2nd और 3rd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे प्लैनेट नहीं है। 2nd और 7th लॉर्ड यानी कि मारक लॉर्ड है और वो 8th हाउस में आ रहे हैं। जुपिटर की उपस्थिति भी वहां है, लेकिन जुपिटर भी आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। अब मारक हाउसेस के लॉर्ड का 8th हाउस में आने का क्या मतलब है, और वहां से, और मंगल क्या है, देखिए आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, विवाह के भाव के स्वामी भी हैं, व्यवसाय के भाव के स्वामी भी हैं, मार्केट प्लेस के भाव के स्वामी भी हैं। इन चीजों में कमी आएगी, इन चीजों पर प्रेशर आएगा, खास करके वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रेशर्स इस समय में आएंगे। 2nd हाउस आप देखिएगा तो आपका सुपर एक्टिवेटेड है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और आपके योग कारक प्लैनेट सैटर्न की भी दृष्टि है। और मंगल याद रखिए कि 11th पर भी दृष्टि कर रहे हैं। फाइनेंसेस के मामले में एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने का ये समय है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो अपने वित्तीय मामलों पर इस समय में पूरा फोकस डालिए, सीरियस होकर। और फाइनेंसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका इंश्योरेंस, आपके आमदनी के साधन, आपका वर्क प्लेस, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो इन सारे चीजों पर अभी ध्यान देना पड़ेगा। 8th हाउस में मंगल मारक प्लैनेट है, तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी परेशानी छोटी सी भी हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कमर से नीचे की समस्याएं हो सकती हैं। ड्राइविंग के समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। 8th हाउस में मंगल है, चोट वगैरह लग सकता है, छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, कट्स लग सकते हैं। विवाह के मामले में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है, अपने जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार कैसा है, इसका ध्यान देना होगा, नहीं तो संबंधों में गिरावट आएगी। आपके लाइफ पार्टनर की वाणी कर्कश हो सकती है, आपकी भी वाणी कर्कश हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल एक तो 2nd लॉर्ड हैं और इसके अलावे 8th में बैठकर 2nd को देख भी रहे हैं। गोल्डन रूल है, आप बोलिए तो जीवन साथी चुप हो जाएं, वो बोले तो आप चुप हो जाइए, दोनों बोलते रहिएगा तो विस्फोट होगा। इसके अलावे इस समय में अपने पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो तुला वाले बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं, लेकिन मंगल का जब प्रभाव पड़ता है और वो भी 3rd हाउस पर, तो अति पराक्रमी आपको बना सकता है। अच्छी बात यह है कि मंगल के ऊपर गुरु का भी प्रभाव रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान तो ये नहीं करेंगे, लेकिन ये 45-46 डेज आप लोगों को ध्यान रखना ही होगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए मार्स 1st और 6th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में बैठकर आपके 10th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी।
फ्रेंड्स, वृश्चिक वालों के लिए मंगल आप ही के स्वामी हैं, 7th हाउस में आ रहे हैं, जुपिटर के साथ रहेंगे। 7th हाउस ना तो मंगल के लिए अच्छा हाउस है, ना ही जुपिटर के लिए अच्छा हाउस है, लेकिन दोनों का साथ में बैठना और वहां से आपके लग्न या आपकी राशि को देखना आपके सकारात्मकता में, आपके ऊर्जा एवं उमंग में, आपके आत्मविश्वास में ये बढ़ोतरी करवाने वाला ट्रांजिट है। 10th पर भी दृष्टि है आपके लग्न लॉर्ड की और 2nd पर भी दृष्टि है। आपके कैरियर में ये बढ़ोतरी करवाएगा। कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, कुछ लोगों के काम में बढ़ोतरी हो सकता है, इसके वजह से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय में जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा करेंगे, बड़े डील्स वगैरह मिल सकते हैं, कुछ लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इस मामले में ये बहुत अच्छा है। 7th हाउस में मंगल है तो थोड़ी सी सावधानी आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखना पड़ेगा और अपने जीवन साथी के साथ रखना पड़ेगा। इन संबंधों में रिएक्टिव मोड में नहीं आना है, शांत रहना है, सुनने का प्रयास करना है, अच्छा श्रोता बनना है। जो लोग भी पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, एनर्जी सेक्टर में हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, पावर सेक्टर में हैं, सीक्रेट सर्विसेज में है, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट मैनेजमेंट के फील्ड में है, ये सभी लोग इस समय में अच्छा करेंगे। मंगल एवं जुपिटर का संबंध 7th में। जुपिटर क्या है आप लोगों के लिए? 5th लॉर्ड भी है। 5th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड का 7th में आना कुछ लोगों के लिए नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए विवाह के मौके भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल यदि देखिएगा तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बढ़िया ट्रांजिट ही है। लग्न पर जुपिटर, मंगल और शनि तीनों की दृष्टि है। अपने ऊपर काम करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये ट्रांजिट आपको पूरे तरीके से एक्टिवेटेड कर देगा, आपके जुझारूपन को कई लेवल्स ऊपर लेकर जाएगा। इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए मार्स आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठकर आपके 9th हाउस, 12th हाउस और 1st हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल अपने प्रिय स्थान में 6th हाउस में आ रहे हैं, आपके मित्र हैं और आप ही के स्वामी जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो 9th पर दृष्टि है, 12th पर दृष्टि है। जो लोग भी विदेश जाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए ये समय बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई भी अड़चन, कोई भी परेशानी आ रही थी उसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी। 12th हाउस क्या है? पूरे तरीके से आपका एक्टिवेटेड हो रहा है क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। विदेशों से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में है, विदेशों में ऑलरेडी आप रह रहे हैं, विदेशों में घर खरीदना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। 6th हाउस में मंगल के आने का मतलब है 6th हाउस से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को ये दूर करेंगे। 6th हाउस की परेशानियों का मतलब स्वास्थ्य में कोई दिक्कत पहले से आपको है, पहले से आपका कोई लोन चला रहा है, पहले से कोई केस मुकदमा चला आ रहा है, इन सभी चीज़ों के समाधान में ये मंगल अगले 45 डेज में बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त हो जाता है क्योंकि मंगल आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और वो शिक्षा के कारक जुपिटर के साथ और आप ही के लग्न लॉर्ड के स्वामी के साथ 6th में है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी प्रयास करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह इस समय में यदि आप देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल का आपके लग्न पर भी प्रभाव है फ्रेंड्स, आपके लग्न लॉर्ड उनके साथ बैठे हुए हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स और कॉन्फिडेंस को भी ये बढ़ाने वाला होगा।
तो कुल मिलाकर ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त ट्रांजिट है, इसका पूरा लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th के स्वामी है। इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8th, 11th और 12th को देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 5th हाउस में शिक्षा के भाव में मंगल भी है और गुरु भी है। गुरु शिक्षा के कारक भी होते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के लिए आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। उसके लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और गुरु और मंगल दोनों की सम्मिलित दृष्टि आपके 11th हाउस पर है तो लाभ में भी वृद्धि होगी। 5th हाउस में बैठकर 12th पर दृष्टि है मंगल की, तो विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने के लिए भी ये समय कुछ लोगों के लिए जिनका महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर रहा होगा, ये बढ़िया समय हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 5th हाउस में बैठकर मंगल 8th को देख रहे हैं, 11th को देख रहे हैं और 12th को देख रहे हैं। और 12th हाउस के लॉर्ड भी मंगल के साथ 5th में है। स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इन चीजों में रिस्क से दूर रहिएगा। ये मंगल आपको टेंडेंसी दे सकते हैं रिस्क लेने का, और रिस्क आप लेंगे आपको लॉसेस हो जाएगा। तो इस चीज से तो बिल्कुल बचिएगा। किसी भी गलत तरीके के प्रेम प्रसंग से बचिएगा, बदनामी हो सकती है। आप लोगों को इस समय में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर की समस्याएं, ये सब चीज़ें आप लोगों को हो सकती है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए मार्स आपके 3rd और 10th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर आपके 7th, 10th और 11th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 4th हाउस में मंगल को कमजोर समझा जाता है, लेकिन 4th हाउस में गुरु बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मंगल के एनर्जी को गुरु बैलेंस कर रहे हैं। ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति यह है कि मंगल आपके 10th हाउस के यानी कि कर्म भाव के स्वामी हैं और वो किसके साथ बैठे हैं? आपके 2nd यानी कि धन भाव के स्वामी के साथ और 11th यानी कि लाभ भाव के स्वामी के साथ। एक बढ़िया योग बना। तीसरी स्थिति देखिए, आपके कर्म भाव पर किसकी किसकी दृष्टि है? मंगल की दृष्टि है जो कि स्वयं कर्म भाव के स्वामी है। गुरु की दृष्टि है जो धन और लाभ भाव के स्वामी है, और शनि की भी दृष्टि है जो आपके लगन के स्वामी है। आपका 10th हाउस सुपर एक्टिवेटेड हो रहा है। आपके कैरियर के लिए ये अगले 45 दिन एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कैसे होगा डिफाइनिंग मोमेंट? काम करना होगा ना, प्रयास कीजिएगा तो आपको हो सकता है, या हो सकता है आपका पहले का भी कोई प्रयास इस समय में आपको रिजल्ट दे दे। कोई ऐसा जॉब मिल जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस आपके सामने आ जाए जो आगे आने वाले समय को पूरा चेंज कर देगा। सिर्फ सोच समझकर डिसीजन लेना है, काम करना है। और प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए जुपिटर ऑलरेडी मंगल के साथ हैं और मंगल आपके पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो पराक्रम भी आपसे ये करवा लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो टाइम है बहुत ही बढ़िया टाइम है, इसका आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए।
और जितना फोकस्ड और कमिटेड रहेंगे उतना लाभ आप उठा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए काम के मैटर्स में चेंज ऑफ प्लेस भी संभव है, प्रमोशन हो जाए, काम के लिए किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़े, बिजनेस किसी दूसरे जगह में सेटअप करना हो, वहाँ जाना पड़ गया, ऐसी चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग इस समय में अपने घर पर भी खर्च करेंगे, सुख सुविधा का सामान जुटाने के लिए, घर के रिनोवेशन के लिए ये सब कर सकते हैं। इन 45-46 डेज में आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य, कोई पूजा पाठ, इन चीज़ों का आयोजन भी हो सकता है। ध्यान सिर्फ ये देना है कि अपने वर्क लाइफ और होम लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना है। ये बनाकर आप रखेंगे और वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये समय आपका कट जाएगा। मीन यानी कि पाइसेस के लिए मार्स आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर आपके 6th, 9th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल भाग्य भाव के स्वामी है, बहुत अच्छे प्लैनेट है। जुपिटर जो कि आपके लग्न लॉर्ड हैं वो बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में जुपिटर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 3rd हाउस में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, कुंभ में स्थिति उल्टा था, 4th में मंगल कमजोर, जुपिटर स्ट्रांग। मीन वालों के लिए 3rd में जुपिटर कमजोर, मंगल स्ट्रांग। तो एनर्जी बैलेंस हो जा रहा है। भाग्य भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी जब 3rd में रहेंगे तो आपके पराक्रम में, आपके एनर्जी लेवल्स में, आपके ऊर्जा एवं उमंग में, आपके आत्मविश्वास में ये एक वृद्धि करवाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके पैरों में एक स्प्रिंग लग गया है। और जब इन चीज़ों में वृद्धि होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये आपके काम करने के तौर तरीकों पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप कॉन्फिडेंटली अपने काम को कर पाएंगे। आप जिन चीज़ों को बोल नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को बोल पाएंगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत प्रखर हो जाएगा। नए चीज़ों की शुरुआत कर पाएंगे। बहुत सारा चीज़ जो आप सोच कर रखे थे और किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब उन चीज़ों को, उन उपक्रमों को, उन परियोजनाओं को आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 3rd हाउस में बैठकर मंगल की दृष्टि 6th पर है। ये मंगल स्वयं को आपको इतने सक्षम और इतने सामर्थ्यवान बना देंगे कि आप पहले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हैंडल कर पाएंगे। चाहे तो वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, या फिर पुराने लोन्स हो, कंपटीशन से संबंधित समस्या हो, कोई केस मुकदमा हो, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। इनका समाधान आप कर पाएंगे। 3, 9, 10 का एक्सेस बन रहा है। काम के लिए ये आपको यात्राएं भी दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा हो जाता है, खास करके जो लोग भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में बैठना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा हो जाता है। जो लोग भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए ये अच्छा हो जाता है। चूँकि 3, 9, 10 का एक्सेस बन रहा है, 10th हाउस पर आपका मंगल का दृष्टि भी है, तो कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यवसाय मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 9th हाउस आप लोगों का सुपर एक्टिवेटेड है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। भाग्य का भी पूरा साथ आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मीन वालों के लिए भी ये जो पीरियड है 45-46 डेज का, बड़ा ही सेटिस्फाइंग पीरियड है। इसका पूरा लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या रेमेडीज करना चाहिए। देखिए, एक प्रैक्टिकल रेमेडी आप लोगों को बता रहा हूं। वृषभ राशि में मंगल, वृषभ राशि का साइन क्या है? एक बैल। बैलों की, गायों की सेवा बहुत अच्छा काम करेगा। उनको कुछ खिलाइए जाकर। आपके पास टाइम नहीं है या शहरों में यदि गौशाला वगैरह मिलना मुश्किल है तो वैसी संस्थाओं को हेल्प कीजिए जो गायों की मदद करते हैं।
बीमार गायों की, या फिर गौशाला चलाते हैं उन लोगों की मदद कीजिए। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रेमेडी का काम करेगा जो कोई भी कर सकता है। सेकेंडली, मंगल का डायरेक्ट संबंध भगवान कार्तिकेय के साथ है या फिर हनुमान के साथ है। भगवान कार्तिकेय की पूजा या हनुमान जी की पूजा हर तरीके से मंगल को स्ट्रेंथन करेगा, किसी भी दुष्प्रभाव से आपको बचाएगा। एक छोटा सा टिप देता हूं आप लोगों को। वृषभ कालपुरुष कुंडली का नेचुरल सेकंड हाउस होता है। ये भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे कुल देवता को भी रिप्रेजेंट करता है। आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करें या फिर किसी भी डेटी की आप पूजा करते हैं तो कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाइए। मंगल के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी होता है फ्रेंड्स, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। ब्लड डोनेशन ये बहुत अच्छा काम करता है मार्स के लिए। तो यदि आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, यदि आप यंग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है और ब्लड डोनेशन यदि करते हैं, तो एक तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे किसी का जीवन बचता है। और मंगल हमारे ब्लड के कारक हैं, मंगल भी इससे स्ट्रांग होते हैं और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब रेमेडीज यदि आप करते रहेंगे फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। 45-46 डेज का ट्रांजिट है। अधिकतर राशियों के लिए मैंने अच्छा ही बताया है। एक दो राशियों के लिए समय थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो रेमेडीज़ यदि कर लेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।